वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन के बारे में। सीएसएफ के फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को हम शॉर्टकट में सीएसएफ के नाम से भी जानते हैं। सीएसएफ एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो कि बिल्कुल ही पानी के जैसा दिखता है। उसका काम ब्लड प्लाज्मा के ही तरह न्यूट्रिशन का सप्लाई करना होता है। सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है, सीएसएफ जो है हमारा कोरॉइड प्लेक्सस में बनता है। मेजर ऑफ द पोर्शन जो है कोरॉइड प्लेक्सस में बनता है। 20 ml ऑफ सीएसएफ हर घंटे कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है एंड जो सीएसएफ का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा एरिकनॉइडल विलाई में होता है। वो मेंटेन करता है जो भी लेवल होता है हमारा सीएसएफ का, उसको मेंटेन करने के लिए आपका वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। 140 to 170 ml आपका जो नॉर्मल सीएसएफ का वैल्यू है इन एडल्ट्स में होता है और जो न्यूनेट्स हैं उसमें 10 to 60 ml ऑफ सीएसएफ होता है। सीएसएफ जो है हमारा जो एरेगनोइडल स्पेस है वहाँ पे फ्लो करता है एंड इसका वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीएसएफ का मेन फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा प्रोटेक्शन। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा सीएसएफ करता है। सीएसएफ बेसिकली क्या होता है कि वो जो आपका एरेक्नोइडल स्पेस होता है वहाँ पे ट्रैवल करता है, जिससे जो एक बैरियर सेट हो जाता है किसी भी इंजरी और शॉक से, वो आपका ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट या स्पाइनल कॉर्ड से आपका बचाता है। सेकंड है आपका फिजियोलॉजिक सिस्टम टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। एक तरीके से वो एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको सप्लाई करता है नर्व टिश्यूज़ तक। और ही साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी रिमूव करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। जो आपका स्पेसिमेन कलेक्शन है, अब हम स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करते हैं सीएसएफ के एग्जामिनेशन के लिए। जो स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है सीएसएफ का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। दैट्स वाई सीएसएफ का कलेक्शन हमेशा एक फिजिशियन ही करता है, क्योंकि पेशेंट के लिए भी ये प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की नहीं कह सकते, हाँ, अगर जो आपका एक फिलोबॉटमिस्ट है वो एक्सपर्ट फिलोबॉटमिस्ट जो फिजिशियन है, तो आपका सैंपल कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन। जो सीएसएफ का सैंपल है वो आपका लंबर पंक्चर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। जो आपका L4 और L5 के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है स्पाइनल नीडल के थ्रू। जो सैंपल है हम ज़्यादातर 10 to 15 ml कलेक्ट करते हैं बिना पेशेंट को कोई भी हार्म पहुँचे। 10 to 15 ml हम बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट को कोई हार्म नहीं पहुँचता 10 to 15 ml कलेक्ट करने से। 10 to 15 ml सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम उसको 3 अलग अलग ट्यूब में डिवाइड कर लेते हैं, ट्यूब 1, ट्यूब 2 एंड ट्यूब 3। तीनों ट्यूब का जो सैंपल है यूज़ करने के लिए आपका अलग अलग इस्तेमाल के लिए हम करते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ज़्यादातर हम केमिस्ट्री और सेरोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड ट्यूब जो हमारा सैंपल का है उसका हम माइक्रोबायोलॉजिकल जो स्टडी है, कल्चर है, स्मीयर प्रिपरेशन है, जो भी आपका बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए करते हैं। लास्ट वाला जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसमें जो सैंपल है उसका हम इस्तेमाल सेल काउंटिंग के लिए करते हैं। अब प्रिकॉशंस क्या क्या हम लेते हैं जब भी सीएसएफ के सैंपल को हैंडल करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीएसएफ का जो सैंपल है उसको कभी भी रिफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न है कि जो भी आपका नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो आपका बैक्टीरिया है, हीमोफिलस बैक्टीरिया है, वो आपका रिफ्रिजरेटिंग जो टेम्परेचर होता है उसमें डेड हो जाते हैं। दैट्स वाई हम कभी भी सीएसएफ के सैंपल को रिफ्रिजरेट नहीं करते जब भी बैक्टीरियल कल्चर हमें करना होता है। हाँ, कुछ कुछ वायरल स्टडीज़ के केस में हम सीएसएफ के कुछ सैंपल्स को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, रेफ्रिजरेट करके स्टोर करके रख लेते हैं। अदरवाइज सीएसएफ के सैंपल को कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता है। नेवर डिस्कार्ड सीएसएफ अंटिल इट्स टेस्ट
ऑल टेस्ट आर डन। कभी भी जो भी CSF का सैंपल है उसको भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए जब तक ओवरऑल टेस्ट ना हो जाए। रीज़न है कि जो CSF का सैंपल होता है उसको कलेक्ट करने का प्रोसीजर भी कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में बार बार इसका सैंपल कलेक्ट करना भी पेशेंट के लिए हार्मफुल है। सो कभी भी CSF का सैंपल डिस्कार्ड नहीं करते हैं जब तक पूरा आपका टेस्ट, पूरा एग्जामिनेशन ना हो जाए। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम पहले एग्जामिन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले अपीयरेंस चेक करते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है। नॉर्मली जो CSF का अपीयरेंस होता है वो आपका क्रिस्टल क्लियर कलरलेस होता है, कोई भी क्लॉट उसमें प्रेजेंट नहीं होता जब हम उसको स्टैंड करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी CSF की 1.006 टू 1.008 होती है। नॉर्मल प्रेशर 80 टू 180 ml ऑफ H2O होता है। कलर, नॉर्मल कलर आपका क्लियर और कलरलेस होता है। जब एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो उस कंडीशन में उसका कलर आपका चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं येलो। येलो आपका, हम उसको जेंथोक्रोमिक भी कहते हैं। हाई प्रोटीन की वजह से या फिर बिलरुबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सीरम में या जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें, तो बिलरुबिन के प्रेजेंस की वजह से भी CSF का जो कलर होता है वो जेंथोक्रोमिक हो जाता है। मेथेमोग्लोबिन के प्रेजेंस में भी जो आपका CSF का कलर है वो आपका जेंथोक्रोमिक हो जाता है। टर्बिडिटी की मैं बात करूँ, टर्बिडिटी मतलब जो धुंधलापन होता है, जो क्लियर होता है, लेकिन ये टर्बिडिटी आपकी कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो उस कंडीशन को कहते हैं। तो जब WBCs का प्रेजेंट होता है, जब WBCs बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है तो टर्बिडिटी भी प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में भी टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है CSF में। प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या फिर RBCs के प्रेजेंस में भी टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है। रेड कलर, रेड कलर आपके कुछ ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स के केसेस में भी उसका कलर रेड होता है, जैसे कि रिफाम्पिसिन अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में CSF का जो कलर होता है वो रेडिश हो जाता है। एंड कभी कभी सब एरेक्नोइडल हिमोरेज की वजह से भी आपका जो CSF का कलर है वो आपका रेडिश हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सैंपल, अगर 3 ट्यूब्स में हम कलेक्ट कर रहे हैं और तीनों में ही आपका अगर कलर रेडिश आता है तो दैट्स मीन कि जो पंक्चर किया गया है, मीन जो सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटिक था या फिर कहीं उसको इंजरी हुई है, दैट्स वाई जो सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया उसका कलर रेडिश है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्लियर विथ क्लॉट स्टैंडिंग। अगर क्लॉट प्रेजेंट है, कोगुलम प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आपका हो सकता है कि प्रोटीन की मात्रा हाई हो, हाई प्रोटीन की वजह से, या फिर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में भी आपका कोगुलम प्रेजेंट होता है। कोगुलम मीन्स की क्लॉट। केमिकल एग्जामिनेशन पे हम आते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो हम एग्जामिनेशन करते हैं वो हमारा होता है प्रोटीन। नॉर्मल कंडीशन में जो आपका CSF में प्रोटीन है वो आपका 15 टू 45 mg/dl होता है। ये डिपेंड करता है कोरॉइड प्लेक्सस के जो वेसल्स होते हैं उनकी इंटीग्रिटी पे। कोरॉइड प्लेक्सस के जो आपके वेसल वॉल होती है वो परमिएबल नहीं होती ज़्यादातर प्रोटीन के लिए। नॉर्मली जो कोरॉइड प्लेक्सस के जो वेसल्स होते हैं वो आपके प्रोटीन के लिए परमेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में लाइक इन्फ्लामेशन, टॉक्सिक कंडीशन, ब्रेन के ट्यूमर में, सॉरी, जब ब्रेन में ट्यूमर होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में जब ट्यूमर होता है उस कंडीशन में आपका वेसल वॉल जो होता है वो परमेबल हो जाता है प्रोटीन के लिए। तो इंक्रीज CSF प्रोटीन हम देख सकते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में, सब एरेक्नॉइड हिमोरेज के केस में, वायरल मेनिंजाइटिस के केस में, नॉन बैक्टीरियल कंडीशन लाइक यूरेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, डिहाइड्रेशन के केस में एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के केस में आपका जो भी प्रोटीन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन को हम डिटरमाइन करने के लिए, प्रोटीन को एग्जामिनेशन के लिए हम पेंडी टेस्ट करते हैं। पेंडी टेस्ट में हम जो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा 10 ग्राम ऑफ फिनॉल को हम डिज़ोल्व किए होते हैं 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में, वो हमारा पेंडी रिएजेंट है। 1 to 2 ml हम पेंडी रिएजेंट एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं एंड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ CSF हम उसमें ऐड करते हैं। जैसे ही हम CSF उसमें ऐड करते हैं उसमें जो आपका जहाँ जहाँ आपका CSF
जिस तरीके से जा रहा होता है उसी तरीके से आपका ब्लूइश वाइट कलर का एक स्ट्रीक भी बनती जाती है। जैसे हम किसी भी अगर हॉट वाटर में अगर हम कॉफ़ी ऐड करते हैं, लाइक ब्लैक कॉफ़ी बनाते टाइम, तो कॉफ़ी ऐड करते हैं, जैसे जैसे कॉफ़ी जाती है वहाँ वहाँ आपका कॉफ़ी का कलर भी घुलता जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम CSF ऐड करते हैं, अगर उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो उसी तरीके से स्ट्रीक बनती जाती है जहाँ जहाँ CSF आपका जाता है ब्लूइश वाइट कलर की। एंड देन उसके बाद जब हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो वो इवनली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका सैंपल है वो टर्बिड हो जाता है, ठीक है। उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है, वो टर्बिड हो जाता है, उसका जो CSF ओवरऑल में फैल गया, जिसकी वजह से जो पेंडी रिएजेंट है उसका कलर चेंज हो गया अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो। जो क्वांटिटेटिव या आपका क्वालिटेटिव मेथड हुआ, क्वांटिटेटिव मेथड में हमें एग्जैक्ट पता करना है कि कितना प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है, तो हम कोलोरीमेट्री मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कोलोरीमीटर पे हम पैरागायलोल रेड रिएजेंट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव जो आपका टेस्ट है प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन पे। ग्लूकोज में जब भी हम चेक करते हैं तो नॉर्मल रेंज आपका 50 to 80 mg/dl होता है। 75% ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मीन्स कि ब्लड ग्लूकोज में जितना आपका ग्लूकोज होता है उसका 75% आपका CSF में होता है, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं कि ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू हमारा 70 to 100 mg/dl होता है, और आपका CSF में है 50 to 80 mg/dl। इंक्रीज लेवल आपका डायबिटीज़ के केस में होता है, जब हाइपरग्लाइसीमिया का केस होता है उस कंडीशन में आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है CSF में भी। और डिक्रीज हम देखते हैं जो डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में है, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के केस में, सिफिलिस के केस में जो कि एक आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, डायबिटीज़ जब आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाँ, यानी कि हमारे ब्लड सीरम में ही आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउनफॉल जा रहा है, तो CSF में भी आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी और कम हो जाता है। जो हमारा ग्लूकोज एस्टिमेशन है, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट का करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट में आपका बेनेडिक्ट जो रिएजेंट है वो हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं 5 ml तक, और 1 to 2 ड्रॉप ऑफ सैंपल हम डालते हैं। अगर आपका ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, अगर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है तो जो बेनेडिक्ट रिएजेंट जब हम उसको बॉईल करेंगे तो उसका जो कलर होता है वो ब्रिक रेड हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लोराइड्स पे। क्लोराइड्स जो है वो CSF में बहुत ज़्यादा हाई लेवल में मिलता है, जो कि ब्लड जितना हमें ब्लड सीरम में भी नहीं मिलता, उससे कहीं ज़्यादा आपका CSF में क्लोराइड प्रेजेंट होता है। प्रो- उसमें CSF में जो होता है वो उसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन लो होने की वजह से भी आपका क्लोराइड की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मल कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ तो 120 to 132 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर होता है क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू। रूटीन जो टेस्ट होता है उसमें क्लोराइड रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, कभी कभी स्पेशल कंडीशंस में क्लोराइड आपका रिक्वेस्ट किया जाता है, तब ये टेस्ट किया जाता है। इंक्रीज लेवल आपका ब्लड क्लोराइड लेवल पे डिपेंड करता है, और जो डिक्रीज लेवल है वो भी आपका लो क्लोराइड लेवल अगर ब्लड में होता है उसमें भी डिपेंड करता है। एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में भी आपका क्लोराइड का जो लेवल होता है वो डाउनफॉल जाता है। ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के केस में भी आपका जो क्लोराइड का लेवल है वो डाउनफॉल जाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम आते हैं जो कि हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब से करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम सबसे पहला टेस्ट है हमारा सेल काउंटिंग। नॉर्मली जो CSF होता है उसमें कोई भी सेल आपका प्रेजेंट नहीं होता है, RBCs बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। अगर प्रेजेंट है तो आपका मेनिंजाइटिस के केस में या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उस कंडीशन में आपका प्रेजेंट होता है RBCs। WBCs आपके बहुत ही फ्यू आपका देखने मिल सकता है, 1 to 8 WBCs। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी हम करते हैं। सेल काउंटिंग हम जैसे न्यूबस चैम्बर के थ्रू करते हैं ब्लड में सेल काउंटिंग, उसी तरीके से CSF में भी ब्लड काउंट जो भी हमारे सेल काउंटिंग है वो हम न्यूबस चैम्बर में यानी हीमोसाइटोमीटर में ही करते हैं। हीमोसाइटोमीटर का जो बीच वाला सेक्शन है, जो 5 बॉक्सेस होते हैं मिडिल के, उसमें WBCs काउंट किए जाते हैं CSF के।
अब नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया का एग्जामिनेशन। बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रोब प्रेजेंट है उसको चेक करने के लिए हम स्मीयर प्रिपेयर करते हैं और कल्चर करते हैं। नॉर्मली एब्सेंट होता है कोई भी बैक्टीरिया सीएसएफ में, लेकिन जब हम स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो कोई भी इन्फेक्शन के केस में हम स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। स्मीयर बेसिकली जो हम लोग हीट फिक्स स्मीयर प्रिपेयर करते हैं वही बनाते हैं। उसको ग्राम स्टेनिंग से फर्स्ट स्टेन करते हैं एंड देन उसको ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद एसिड फास्ट स्टेनिंग भी हम करते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है, वो भी हम प्रिपेयर करते हैं। कुछ अलग कंडीशन जैसे कि क्रिप्टोकोकस के केस में हम इंडिया इंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कल्चर मीडिया की बात करें तो इनरिच्ड मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक मैकॉन की अगार। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, लाइक ब्लड अगार का भी हम इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर ट्यूबरक्लोसिस के लिए अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डॉर्सेट एग मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इनरिच्ड मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है सीएसएफ का जो भी कल्चर किया जाता है। ये थे हमारे रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के जो टेस्ट होते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में। ये वीडियो मैंने सारे जितने भी मेडिकल जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है, बहुत ही शॉर्टकट में। इनका जो डीप मेथड है, जो आपका प्रॉपर मेथड एंड इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।